गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां रामू किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और कई बार सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। एक दिन रामू बहुत उदास था। उसकी माँ ने सहारा देते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक करेगा। रामू ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। एक दिन रामू लकड़ियां लेने के लिए पास के घने जंगल में गया। ये जंगल बहुत पुराना और रहस्यमय माना जाता था। गांव वाले कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, इसलिए कोई भी वहां ज्यादा अंदर नहीं जाता था। लेकिन रामू मजबूरी में जंगल के बहुत अंदर चला गया। चलते चलते अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, माँ। रामू चौंक गया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। रामू आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल पसीज गया। एक पेड़ के नीचे एक गर्भवती गाय पड़ी थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी और उसके पैर में एक गहरी चोट थी। शायद वो किसी जंगली जानवर से बचते हुए घायल हो गई थी। गाय की आंखों में आंसू थे। रामू धीरे धीरे उसके पास गया और पुचकारते हुए बोला, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। गाय ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। रामू ने देखा कि गाय गर्भवती है। उसका दिल और भी भर आया। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूं, तो ये और इसका बच्चा दोनों मर सकते हैं। लेकिन उसे पता था कि उसे अपने घर तक ले जाना आसान नहीं होगा। फिर भी उसने फैसला कर लिया, मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकता, रामू ने दृढ़ता से कहा। रामू ने पास की लकड़ियों से एक अस्थायी गाड़ी बनाई। बहुत मेहनत से उसने गाय को उस पर लिटाया। गाय दर्द में कराह रही थी, लेकिन रामू उसे सांत्वना देता रहा, बस थोड़ा और, हम घर पहुंचने वाले हैं। जंगल का रास्ता कठिन था। कई बार गाड़ी फंस जाती, कई बार रामू गिर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम होते होते रामू किसी तरह गाय को अपने घर ले आया। उसकी माँ ने ये देखकर हैरानी से पूछा, ये क्या है बेटा? रामू ने सब कुछ बताया। माँ ने कहा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये भगवान का रूप है। रामू और उसकी माँ ने मिलकर गाय की देखभाल शुरू की। उन्होंने उसके घाव पर जड़ी बूटियां लगाईं, उसे पानी दिया और उसे आराम करने के लिए जगह दी। धीरे धीरे गाय की हालत सुधरने लगी। गाय अब रामू को देखते ही धीरे से माँ जैसी आवाज निकालती, जैसे वो उसका धन्यवाद कर रही हो। एक रात रामू ने सपना देखा। उसने देखा कि वही गाय चमक रही है और उसके पास एक छोटा सा बछड़ा खड़ा है। बछड़ा बोला, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। रामू अचानक जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या ये सपना था या संकेत? अगले दिन रामू सोचता रहा, की जिंदगी में क्या ये थोड़ा सुकून आ गया था या कुछ रोज सुबह उठकर उसी दिन से सबसे पहले उस गाय से शांति और सकारात्मक ऊर्जा पहले से बेहतर लग रही थी, लेकिन अभी भी कमजोर थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, लगता है ये जल्दी ही बच्चा देगी, हमें इसका और ध्यान रखना होगा। रामू ने सिर हिलाया, हाँ माँ, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद एक रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और भारी बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव डर गया। रामू ने तुरंत गाय के पास जाकर देखा। वो बेचैन थी, बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। रामू समझ गया, समय आ गया है। बारिश और तूफान के बीच गाय दर्द से कराह रही थी। रामू और उसकी माँ उसके पास बैठे थे। रामू ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, डर मत, हम यहीं हैं। घंटों तक संघर्ष चलता रहा। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसी पल एक छोटी सी आवाज गूंजी, हल्की आवाज में, माँ। एक प्यारा सा बछड़ा जन्म ले चुका था। जैसे ही बछड़े ने जन्म लिया, कुछ अजीब हुआ। तूफान अचानक शांत हो गया।
बारिश रुक गई। आसमान साफ हो गया। रामू और उसकी माँ एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हुआ? बछड़ा बहुत अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो साधारण नहीं हो। गाय अपने बच्चे को प्यार से चाटने लगी। बछड़ा भी धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, माँ, लगता है ये हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगले ही दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रामू के सूखे खेत में अचानक हरियाली आने लगी। बिना बारिश के भी फसल उगने लगी। गांव वाले हैरान थे। एक पड़ोसी ने कहा, रामू, तूने ऐसा क्या किया? तेरे खेत तो पहले सूखे थे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, शायद ये उस गाय का आशीर्वाद है। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ को जलन होने लगी। एक लालची आदमी भोलाराम ये सब देखकर सोचने लगा, अगर ये गाय मेरे पास हो तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। उसी रात रामू को फिर वही सपना आया। इस बार बछड़ा उसके सामने खड़ा था और बोला, सावधान रहना, जंगल का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। रामू डरकर उठ बैठा। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अगली सुबह रामू ने अपने घर के बाहर अजीब पद चिन्ह देखे। वो किसी इंसान के नहीं थे और न ही किसी सामान्य जानवर के। वो सीधे उस गाय के पास जाकर खत्म हो रहे थे। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। गाय अचानक बेचैन हो गई। बछड़ा भी डरकर अपनी माँ के पास सिमट गया। रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। रामू को नींद नहीं आ रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गाय और उसका बछड़ा दोनों शांत नहीं थे। वे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। रामू ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कोई आसपास है। उसी अंधेरे में एक परछाई छिपी हुई थी। वो था भोलाराम। वो धीरे धीरे खुद से बड़बड़ा रहा था, आज रात ये गाय मेरी हो जाएगी, फिर देखना मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसके साथ दो और लोग थे। उन्होंने धीरे धीरे घर के पीछे से घुसने की कोशिश की। जैसे ही भोलाराम आगे बढ़ा, बछड़ा अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमकने लगीं, पहले से भी ज्यादा तेज। उसने एक तेज आवाज निकाली, माल। उस आवाज में कुछ अलग था, जैसे कोई चेतावनी हो। तेज हवा चलने लगी। भोलाराम डर गया। ये क्या हो रहा है? तभी बछड़े के शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रामू और उसकी माँ ये देखकर स्तब्ध रह गए। भोलाराम ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, इसे पकड़ो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी। उनके पैर लड़खड़ा गए। गाय जोर से आवाज करने लगी, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हो। हवा के साथ एक गहरी आवाज गूंजी, जिसने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो बच नहीं पाएगा। भोलाराम और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। अचानक गाय खड़ी हो गई। उसकी आंखों में भी वही चमक आ गई जो बछड़े में थी। रामू को समझ आ गया, ये कोई साधारण गाय नहीं है। गाय के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। भोलाराम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आवाज फिर गूंजी, लालच का यही अंजाम होता है। अचानक तेज हवा चली और भोलाराम और उसके साथी वहां से गायब हो गए। वे हमेशा के लिए उस जंगल में भटकने को मजबूर हो गए। सब कुछ शांत हो गया। रामू धीरे धीरे गाय के पास गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? गाय ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और शांति थी। बछड़ा रामू के पास आया और उसकी तरफ देखने लगा। रामू के मन में एक आवाज गूंजी, हम प्रकृति की शक्ति हैं और तुमने हमें बचाया है।